हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति ये कराऊंगी। चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं, 4 एक्सरसाइज हम कर भी चुके हैं, है ना। तो आज हम एक्सरसाइज कौन सी करने वाले हैं? 5th वाली 1.5 हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वही एक्सरसाइज। देखो, यहाँ से शुरू है ये। एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ ये हमने 1.4 लास्ट में कर ली थी। आज हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में ही करना है कि वास्तविक संख्याएं, आज हमारे को कुछ संख्याएं दी जाएंगी जिसमें हम ये छाटेंगे कि इनमें से परिमेय संख्याएं कौन सी हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है। उसके साथ साथ हम इन्हें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को आज हम भाग करना, गुना करना, ठीक है, उनका योग करना, ये सब करना भी इस एक्सरसाइज में जानेंगे। ठीक है ना। इसी के साथ साथ आज हम परिमेयकरण भी जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, ये सब आपको वही उदाहरण दे रखे हैं। फिर परिमेयकरण जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हम जो संख्या होती है हमारे पास, हम उसको संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। देखो, ये सब आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रखा है, मैं आपको एक्सरसाइज में सारा एक्सप्लेन कर दूंगी। हम आ गए 1.5 पे। ये रही हमारी एक्सरसाइज। सबसे पहले कह रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। देखो, पहला क्वेश्चन तो यही है, सिर्फ छाटना है परिमेय कौन सा और अपरिमेय कौन सा है। तो अगर 2 माइनस रूट 5 क्या है? रूट 5 तो अपरिमेय है ना, फिर 2 माइनस रूट 5 भी अपरिमेय ही होगी। ठीक है, तो ये मेरा पहला आ गया अपरिमेय। ठीक है ना। फिर उसके बाद कह रहा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इसको आप ऐसे ही नहीं लिख सकते हो कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। रूट देखते ही कभी भी मत लिखना कि वो अपरिमेय होगी, नहीं। इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। जैसे 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 है, तो ये तो कट गए, क्या बचा? 3 तो बचा, बचा ना 3। तो अब ये क्या बन गया आपका? परिमेय। तो थोड़ा इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर अगला पार्ट देखें, 2√7 और 7√7। रूट 7 से रूट 7 तो कट गया, तो 2/7 बचा। और 2/7 क्या है मेरे पास? परिमेय है। ठीक है। 1/√2। तो 1/√2 को क्या करें? देखो, यहाँ √2 है नीचे, तो ये क्या आएगा मेरे पास? अपरिमेय। वैसे तो अभी हम इसका परिमेयकरण करना जानेंगे, आगे क्वेश्चंस हैं, पर तब भी ये अपरिमेय ही रहेगा। 2 पाई, 2 पाई है, पाई तो हमेशा अपरिमेय होता है ना, तो ये भी हमारे पास अपरिमेय रहेगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था और बहुत जल्दी से भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सर कीजिए। तो आपको इन सबको हल करना है। अब इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं पहला पार्ट क्या है। 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। देखो, यहाँ लिख रही हूँ मैं इसको। तो 3 प्लस रूट 3 था, ठीक है, और 2 प्लस रूट 2 था। तो आप देख रहे हो ये दो अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आपको इसको गुना करना है। गुना कैसे करोगे? देखो, ये वाला आप क्या करोगे, ये पहला नंबर लोगे और दूसरे वाला ब्रैकेट लोगे, फिर ये वाला साइन लगाओगे प्लस का, दूसरा नंबर लोगे ये वाला और दूसरा ब्रैकेट लोगे। ठीक है, आप गुना करोगे। अब गुना आप करोगे कैसे, वो देखो यहाँ पर। तो 3 2 जा, इसको इससे गुना किया तो 6 आ गया, यहाँ पर आ गया 3√2। इसको इससे गुना करने पर, फिर इसको इससे गुना किया तो आया 2√3, और इन दोनों को गुना किया आपस में, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा √6। √3 को √2 से गुना करोगे तो रूट तो रहेगा ही, अंदर वाले नंबर गुना हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आगे हल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप देखो यहाँ पर इनके रूट अलग हैं सबके। हमेशा अपरिमेय संख्याएं को जब आप जोड़ोगे या घटाओगे तभी जोड़ और घटा सकते हो, जब उनके रूट वाली संख्याएं एक जैसी हों। ठीक है, तो यही आपका आंसर है फर्स्ट वाले का। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, ये आसान है। तो 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, इसमें हम अपनी सर्व समीकरण लगा सकते हैं, a+b और a-b वाली। तो वो हो जाएगी मेरे पास a² माइनस b², है ना। तो a मेरे पास यहाँ पर है 3 और b मेरे पास है यहाँ पर √3। तो चलिए a² मतलब 3 का स्क्वायर, b² मतलब √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ गया। तो ये सेकेंड वाला पार्ट भी हमारा हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले पे। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसमें भी सर्व समीकरण लगने वाली है।
√5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, कौन सी लगने वाली है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब ए यहाँ पर आपके पास √5 है, अब बी आपके पास यहाँ पर √2 है, तो ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह ए लिख दिया, बी की जगह बी लिख दिया, ठीक है। तो ये 5 प्लस 2 और यहाँ पर आ गया 2√10। तो देखो इन दोनों को तो मैं जोड़ सकती हूँ 7, लेकिन अब 2√10 इसके साथ नहीं जोड़ सकती क्योंकि वो रूट में नंबर है ना, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे आगे ऐड करके नहीं लिखोगे। लास्ट देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, ये इसकी तरह ही है, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, तो सर्व समीका a प्लस बी और a माइनस बी वाली लग रही है इसमें भी, है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a मेरे पास यहाँ पर √5 है और b मेरे पास यहाँ पर √2 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपसे कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसका व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। तो आपको बोला है कि पाई को आप मान लो वो c/d है, अनुपात ऐसे ही लिखोगे ना, व्यास और परिधि, परिधि और व्यास का, ठीक है, अर्थात पाई इजिकल टू c/d उन्होंने दे दिया। यह इस तर्क का अनंत विरोध करता हुआ यह प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। देखो हमको पता है पाई एक अपरिमेय है, लेकिन ये देख के ऐसा लग रहा है कि पाई एक परिमेय है, तो इसका अंतर्विरोध कर रहा है ना, ठीक है। तो इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो आप फिर इसको हल कीजिए, बताइए कि क्या आप करेंगे। वैसे देख के तो लग रहा है c/d p/q की फॉर्म में आ गया ये, तो फिर ये एक परिमेय संख्या बन जाएगा पाई, लेकिन हमको पता है पाई एक अपरिमेय संख्या होता है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है इसका सॉल्यूशन, ये रहा। तो पाई हमारे को c/d दे रखा था, यह वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात है, जबकि c/d मैं पाई का मान देखूं तो वो 22/7 होता है। ये तो आपको याद ही होगा ना कि पाई का मान 22/7 होता है, वो भी ये पूरा मान नहीं है। कहीं कहीं पर आपको याद होगा हम लिखते थे 3.14 लिखते थे ना, लेकिन ये भी पूरा मान नहीं है। जब आप 22/7 इसको हल करोगे, डिवाइड करोगे ना 22 को 7 से, तो आप देखोगे जो इसका दशमलव प्रसार आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, ना तो वो रुक रहा होगा ना ही वो दोहरा रहा होगा, ठीक है। और ये किसका दशमलव प्रसार होता है, ये अपरिमेय संख्या का ही तो होता है। हमने किया था ना जब 1.3 में दशमलव प्रसार, तो क्या किया था, जब वो रुकता भी नहीं है और दोहराती भी नहीं है संख्याएं, तो वो अपरिमेय का ही तो होता है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो आपको यही सिद्ध करना था कि पाई को बताओ वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा था ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या है, नहीं, ठीक है। तो हमने वही सब चीजें यहाँ लिख दी है, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही हल करना है, बाकी इसमें कोई ऐसे पूरा कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करनी है, बस ये ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 22/7 का दशमलव मान अनवासनी अनावृत्ति प्रसार होता है, अनवसानी अनावृत्ति प्रसारी था ना उसका, तो वही मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, अनवसानी अनावृत्ति प्रसार होता है। तो आप हल करके देखना यही होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है संख्या रेखा पर रूट वाला √9.3 को निरूपित कीजिए। तो फिर आपको ये संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखो हम इसको बनाएंगे प्रकार से, जैसे हमने आपको याद होगा 1.2 में क्वेश्चन किया था, है ना, संख्या रेखा पर दिखाया था ना वहां पर, तो ये भी हम प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखिए मैं अब आपको बताती हूँ कि √9.3 आप संख्या रेखा पर कैसे दिखाओगे। आप संख्या रेखा पर दिखानी है तो हमारे पास एक संख्या रेखा होनी तो चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, 9.3 की ना एक संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है 1 सेंटीमीटर का। देखो यहाँ पहले ना आप ऐसा करो, इसको नाम दे दो। तो इसको मैं यहाँ नाम दे देती हूँ ए और यहाँ नाम दे देती हूँ बी, ठीक है। अब इसको 1 सेंटीमीटर आगे कर दो आप,
ठीक है ना, और इसको नाम दे देते हैं हम सी। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनानी है ए बी 9.3 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद ये 1 सेंटीमीटर आगे बनानी है बी सी। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ए सी का मिड पॉइंट बनाना है। मिड पॉइंट देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी आपके पास थी कितनी, 9.3, और बी सी आपके पास है 1। दोनों को अगर आप यहाँ पर जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 10.3। तो 10.3 का मिड पॉइंट लेना है। तो देखो 10 का अगर मैं आधा करूँ, मिड पॉइंट मतलब बीच की बिंदु, मध्य बिंदु, है ना। अगर आधा करूँ तो 5, ऐसा करते हैं हम 5.1 या 2 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया, देखो ये रहा, और देखो बिल्कुल हो रहा है ये ए पे, अगर हम देखें तो ए टच हो रहा है। तो जो आपने ये मध्य बिंदु ली ना, इसको आप ओ मान लो, ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक चीज़ यहाँ से पता चल गई कि जो आपका ओ ए है ना, वो ओ सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो ओ है वो ए सी की मध्य बिंदु है, तो फिर ये दोनों तो बराबर होंगे। तो अब आपको ए से ओ से, ये देखो ओ पे कंपास का पॉइंट रखा है और ए तक मैंने खोल लिया, और यहाँ पर क्या करना है, एक अर्धवृत्त बना देना है। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ना गलत हो गया है। तो बिल्कुल आपको जब आप बनाओगे ना इसको, एक कंपास मेरा थोड़ा सा सेट नहीं, हाँ अब ठीक है, ठीक है। अच्छा ये सी पे नहीं आ रहा है, चलो एक सेकेंड रुको, एक बार दोबारा कंपास खोलते हैं। याद रखना कि ये ए सी पे पूरा आना चाहिए अर्धगोला, क्योंकि आपने ए सी और ओ सी दोनों इक्वल है। एक बार और देख लो, देखो, ठीक है, ठीक है ना, इक्वल है ना दोनों। तो बस अब आप क्या करो, यहाँ पर बनाओ इसको, ठीक है। ये आपको एक अर्धगोला यहाँ पर बनाना है पूरा सी पे। अब क्या करना है, सी पे अर्धगोला तो बन गया। अब आपको क्या करना है, बी पे यहाँ पर ये 90 डिग्री का आपको यहाँ पर एक एंगल बनाना है। आप चाहो तो इसे कंपास से भी बना सकते हो, प्रकार का इस्तेमाल करके, और आप चाहो तो इसको डी से भी बना सकते हो, ठीक है ना। जहां पर ये अर्धवृत्त पे टच करेगा उसको नाम दे देना है डी, ठीक है। अब इस डी से इस ओ को मिला देना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो ओ से डी तक इतना प्रकार खोलना है। देखो ध्यान से देखो कितना खोला है मैंने, ओ से डी तक खोला है, और सॉरी बी से डी तक, बी डी तक का खोला है, और इसको यहाँ पर एक ऐसे चाप लगा देनी है, ठीक है। इस लाइन को आगे बढ़ा दो अब। तो जो ये आपका बना, ये आपका बना है √9.3, ठीक है। अब मैं एक बार आपको बता दूं कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक ए बी लाइन, ए बी रेखा बनानी है 9.3 की, फिर बी सी बनानी है यहाँ पर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की, हमेशा ये 1 की बनती है। अब ए और सी, इनका क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है, जो कि हमने ओ निकाला। कैसे निकाला मध्य बिंदु, 9.3 में 1 जोड़ा 10.3, तो इसका आधा, तो ओ है, ठीक है। अब ओ पे प्रकार का ये पॉइंट रखा, और ओ ए तक खोलो या ओ सी तक खोलो, आपकी मर्जी है, कितनी भी त्रिज्या का ले सकते हो, दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये मध्य बिंदु है ना। तो ओ ए तक मैंने खोला और यहाँ पर एक अर्धवृत्त बना दिया जो ए और सी को ही टच करेगा, ठीक है। अब बी पे मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री का कोण बना दिया। आप इसे प्रकार से भी बना सकते हो और डी से भी बना सकते हो। उसके बाद क्या किया, मैंने ओ डी को जोड़ दिया, ठीक है। अब बी डी इतनी त्रिज्या का प्रकार खोला, उसके बाद बी से डी तक की, यहाँ से यहाँ तक की, देखो मैं दिखा देती हूँ एक बार ये, ठीक है, इतना प्रकार खोला। बी पे ही प्रकार का वो रखा है पॉइंट, और यहाँ से एक एक करके चाप लगा दी। जो ये चाप आपने लगाई ये आपकी 9.3 की है, ठीक है। तो ये है आपके पास जो क्वेश्चन था, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको 9.3 को संख्या रेखा पर दिखाना था, ठीक है ना।
चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब क्वेश्चन आ गया परिमेयकरण करना। ये हमारा लास्ट है, फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो देखो परिमेयकरण करते कैसे हैं वो मैं आपको अभी इसी क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगी। 1/√7 है, तो हम इसको कैसे करेंगे यहाँ पर 1/√7। देखो परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना है, √7 से ही अंश में और हर में गुना कर देना है। जो यहाँ पर संख्या होती है, मैं यहाँ निशान बना देती हूँ, ये वाली जो संख्या होती है इससे, ठीक है, तभी उसका परिमेयकरण हो पाएगा। परिमेयकरण का मतलब ही यही होता है कि आप हर में से रूट को हटा दो, रूट हटाना होता है आपको किसी तरीके से, तो वो यही एक तरीका है परिमेयकरण करना, ठीक है। तो इसको इंटू करोगे तो √7 आएगा। अब देखो जब आप 2 बार √7 को इंटू करोगे ना, तो ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा इसका वर्ग, इससे ये कट हो जाता है तो बच जाएगा 7। तो देखो नीचे आप ध्यान से देखो, अब नीचे हर में से रूट हट चुका है, 7 रह गया खाली, यही है परिमेयकरण, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। 1/√7 माइनस √6, यहाँ नीचे दो संख्याएं हैं, अब कैसे करें, किससे करें, तो क्या करना है आपको, जब भी ऐसे दो संख्या हो ना तो उल्टे साइन से करो। देखो माइनस था ना, यहाँ मैंने प्लस से किया है, ठीक है। तो इसको 1 से इंटू करोगे तो यही आने वाला है। अब नीचे वाला ध्यान से देखो आप, अगर मैं यहाँ पर निशान बनाऊंगी ये वाला, तो आप देखो ये आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, वो क्या होता है a² माइनस b², यही होता है। तो चलिए फिर यही लगा देते हैं यहाँ पर, a² मतलब a का मतलब √7 का स्क्वायर, b का मतलब √6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6, और यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 6। अभी मैंने आपको बताया था अगर रूट पे वर्ग लगाओ तो वो कट जाता है ना, तो यहाँ पर आ गया √7 प्लस √6 और नीचे आ जाएगा 1। तो ये आपका आंसर आ गया, देख लो हर में से रूट हट गया। परिमेयकरण का मतलब ही यही है, हर में से रूट को हटा देना, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। 1 में √5 प्लस √2 है इस पर, चलो ये भी कर लेते हैं। 1 में √5 प्लस √2, तभी मैंने बोला था उल्टे साइन से करना है, तो यहाँ प्लस है तो इस बार हम माइनस से करेंगे, ठीक है ना। अब इसको अंश को इंटू करेंगे तो यही आने वाला है √5 माइनस √2, और नीचे फिर वही बनना है a प्लस बी और a माइनस बी, ध्यान से देखो बन रहा है ना यही, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², तो इसका मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया रूट पे स्क्वायर होता है तो कट जाता है, यहाँ 2 आ जाएगा, तो √5 माइनस √2 और यहाँ पर अपॉन में 3, ये आपका आंसर। सब क्वेश्चंस में देखते रहना कि हर में से रूट हट रहा है, तो इसका मतलब परिमेयकरण सही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए लास्ट देख लेते हैं। 1 में √7 माइनस 2, ध्यान से देखो 2 पे रूट नहीं है, ठीक है ना। तो 1 में √7 माइनस 2, तो सेम वही करना है, √7 प्लस 2 से इंटू कर लेंगे, तो ऊपर वाले से इंटू करेंगे अंश में तो यही आएगा, और यहाँ पर बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो होता है मेरे पास a² माइनस b², तो a मेरे पास √7 है तो उसका स्क्वायर, माइनस b मेरे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो √7 प्लस 2, अब √7 का स्क्वायर तो 7 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो √7 प्लस 2 अपॉन में 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस किए, एक क्वेश्चन हमने संख्या रेखा वाला किया और बाकी 4 क्वेश्चंस जो ये थे हमारे पास हल करने वाले थे। एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है, अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, फिर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।